मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी कर दी। शहबाज शरीफ के कागजात NA 132 कसूर से जमा। सिराजुल हक ने लोअरदीर कागजात नामजदगी जमा कराए। तारिक फजल चौधरी, शोएब शाहीन, राजा परवेज अशरफ के कागजात भी जमा। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी को आरओ फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाये होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी का मुतालबा किया था। कराची में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, नादिर गबोल, हकीम बलोच, दीगर के कागजात नामजदगी भी जमा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, सैयद अब्दुल रशीद, मोहम्मद हुसैन मेहनती दीगर इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। PTI के शकूर शाद, सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। इस वक्त बानी PTI का नहीं, अवामी हुकूक का मामला है। इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात खराब करने का तो मुकदमे में जिक्र नहीं, भारत में हमारी जग हसाई किस वजह से भी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, शाह महमूद समझदार थे, समझते थे कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो खुद बच गए और साबिक चेयरमैन PTI को कहा कि साइफर पढ़ दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, अब खाली रस्सी ही रह गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, असल साइफर तो वजारत खारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर खारजा का जुर्म है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। PTI वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत पर एक्शन लेकर हल करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तमाम IGs को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को आज फैसला देने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो तरीका है वो आइन के अंदर दर्ज है, आर्टिकल 209 में। कल इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें तमाम अराकीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। हम एतमाद करते हैं इलेक्शन कमीशन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की कोई वजह नहीं, हटाने का तरीका आइन में दर्ज है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, माली, इंतजामी या सिक्योरिटी हालात ऐसे नहीं कि इंतखाबात में ताखीर नजर आए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मेयर और चेयरमैन को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोकने के खिलाफ खत। पीपल्स पार्टी का ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम का मुतालबा। कहा, कोई कानून नहीं जो मेयर, चेयरमैन और नाज़िम को जनरल इलेक्शन लड़ने से रोके। पीपल्स पार्टी ने कराची को बदतरीन चौथा शहर बना दिया। पीपल्स पार्टी 15 साल में एक मॉडल UC ना बना सकी। बिलावल भुट्टो ये नहीं कह सकते कि सिंध को पंजाब जैसा बना दूंगा। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। JI पर फिर तनकीद, बोले जमात इस्लामी का बस चले तो कह दें कि पाकिस्तान हमने बनाया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और MQM को शहर की तबाही की जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, माफिया से समझौता नहीं करेंगे। जमात इस्लामी तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। बल्दियाती इंतखाबात की तरह आम इंतखाबात में भी कराची की सबसे बड़ी जमात बनेंगे।
जेहलम पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। फराज चौधरी NA-60 से कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे। उन्हें 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। फराज चौधरी थाना सिविल लाइन मुंतकिल। गैर शरई निकाह केस, बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। चौधरी शुगर मिल्स का चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। FBR का रहीम यार खान शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। कहा, मंसूबे से रोजाना 2 लाख गाड़ियों की आमदोरफ्त होगी। हम बस ये इख्तियार रूम में हम ढूंढते हैं, कचरा उठाते हो, गोदाम में बेचेगा, शाम तक हम घर के लिए लेशन रहता है। इधर सर्दी में कौन कचरे में हाथ डालता है, तो मजबूर है हम लोग, यही काम है और क्या काम करे। न हम लोग को न कोरी है, न कोई शनाख्त कार्ड है, न कुछ है, न तो मजबूर है। कोयटा की कच्ची आबादियों और मसरूफ शाहराहों पर कचरे के ढेर। बच्चे कचरे को छानकर अशिया ढूंढने पर मजबूर। कहते हैं कभी कचरे के ढेर से कबाड़ का सामान मिल जाता है, जिसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं। इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, एक दिन में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी के इलाके अल-रिमल को धमाके से तबाह कर दिया। सेहोनी फोर्सेस ने वीडियो भी जारी कर दी। इजराइल का जबालिया कैंप के बाद शुजाइया पर भी कब्जा करने का दावा। खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फलस्तीनी शहीद। रफा में 11 निहत्ते फलस्तीनियों को अहले खाना के सामने शहीद किया। बमबारी में अरब TV का कैमरामैन शहीद। इजरायली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे समेत मुख्तलिफ शहरों में छापे, मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 4,500 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत की वार्निंग जारी कर दी। UN अंडर सेक्रेटरी मार्टिन ग्रिफिथ के मुताबिक गजा में हर गुजरता दिन भूख बढ़ा रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 से जायद हो गई। इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनी बच्चों की याद में हॉलैंड में तकरीब। रोटरडैम में जूतों के 8,000 से ज्यादा जोड़े रखकर इजरायली बर्बरियत को उजागर किया गया। हर 10 मिनट बाद जूतों के जोड़े शामिल करके बच्चों की बढ़ती शहादतों को जाहिर किया गया। ऑर्गेनाइजेशन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 988 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,705 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता। कीमत 282 रुपए 52 पैसे हो गई। नॉन फाइलर्स चोर हैं, मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का रद्द अमल, कहते हैं फाइलर्स बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात फराहमी पर तवज्जो दे। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पिया, बस खान की जिंदा रहने वास्ते खा रहे हैं, बस यही जिंदगी है। महंगा करना होता है तो पेट्रोल पे नाम आ जाता है, अभी कोई नाम नहीं है, कोई बात नहीं है। पेट्रोल अगर कम हो गया तो क्या हो गया, इनकम तो उतनी की उतनी ही आ रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपको मजाक किया जा रहा है आवाम के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अशिया खुरोनोश के दाम कम न हुए। आटा, चावल, सब्जियों और गोश्त की कीमत में इजाफा जारी। कम आमदन और मुतवस्सित तबका परेशान। दुकानदार कहते हैं मुनाफा मिलता नहीं, दुकानें कैसे चलाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके सुबह 5:32 पर महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1483 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,43,376 तक पहुंच चुकी है।
और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। फ्रांस में एफिल टावर रोशनियों से जगमगा उठा। अमेरिका में सांता ने एक्वेरियम का रुख कर लिया। स्कूबा डाइविंग करते हुए सांता ने मछलियों को खाना खिलाया, बच्चों से हाय हेलो भी किया।